श्री वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को भागवत कहकर संबोधित किया है। श्री सुखदेव जी ने इस ग्रंथ को चक्र शाश्वत संहिता कहकर संबोधित किया है और श्री सुत जी ने इस ग्रंथ को उत्तम श्लोक चरितम कहकर संबोधित किया है और ऋषियों ने इसे परमहंसी संहिता कहकर सम्मान दिया है। तो आइए ऐसे परमहंसों की संहिता में हम भी प्रवेश करते हुए अपना जीवन धन्य बनाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति और विनाश का कारण है एवं आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक इन तीन प्रकार के तापों का नाश करने वाले उन युगल सरकार श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। सारे संसार को ईश्वर का स्वरूप मानने वाले उन जगत गुरु श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में सर्वप्रथम गुरु वंदना का ही विधान है। जब तक हमारे जीवन में गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक हमारे जीवन में संसार रूपी सागर से पार होना मुश्किल है। श्री तुलसीदास जी अपने काव्य में लिखते हैं, विन गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री सुत जी सौनक जी से निवेदन करते हैं कि महाराज आप हमें ऐसे शाश्वत साधना बताइए जो अधिक से अधिक कल्याणकारी हो एवं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाली महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है एवं किस प्रकार संसारी जीव माया मोह से पीछा छुड़ा सकते हैं। श्री सौनक जी विनम्र वाणी से पुलकित होकर कहते हैं कि भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूँ जिसे ध्यान से सुनो। एक बार श्री सुखदेव जी परीक्षित को गंगा के तट पर बट छाया के नीचे कथा सुना रहे थे। तभी वहाँ देवता अमृत का कलश लेकर पधारते हैं। सुखदेव जी देवताओं से कहते हैं, देवता बताइए कैसे आपका आना हुआ। देवता कहते हैं, हम ये अमृत का कलश लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि आप ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। हमने सुना है कि परीक्षित 7 दिन के अंदर मरने वाले हैं, तो आप ये अमृत का कलश परीक्षित को पिला दीजिए जिससे वो अमर हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, आप ये देवता इतने परमार्थी कब से हो गए, आज अमृत का कलश लेकर आए हैं। वैसे तो ये बहुत ही कंजूसी करते हैं, लेकिन आज ये बिना बुलाए अमृत का कलश लेकर आए हैं। हमने तो बुलाया भी नहीं है और परीक्षित ने भी इसे नहीं बुलाया है। सुखदेव जी कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो कहते हैं, ठीक है पिला दो इसे अमृत। देवता कहते हैं, ठीक है हम अमृत पिला देंगे, लेकिन उसके बदले हमारी एक शर्त है। सुखदेव जी मन में विचार करते हैं, हम जानते थे कि देवता ऐसे ही नहीं आएंगे, जरूर ये कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, क्या शर्त है बताओ।
देवता कहते हैं, हम ये अमृत का कलश लेकर आए हैं कि आप ये अमृत का कलश परीक्षित को पिला दीजिए, और जो कथा रूपी अमृत आप परीक्षित को पिलाने वाले हैं वो हम सभी देवताओं को पिला दीजिए। सुखदेव जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे ठगियों, हमको ही ठगने चले हो। तुम्हारा ये अमृत कांच के टुकड़े के बराबर और हमारा भागवत अमृत करोड़ों मणि के समान। तुम मणि लेकर कांच देना चाहते हो, ये तो सरासर झूठ हुआ। देवता कहते हैं, हमारा कलश कांच के टुकड़े के कैसे बराबर और आपका भागवत अमृत करोड़ों मणि के समान कैसे। सुखदेव जी कहते हैं, वस्तु विनिमय तब होता है जब उसी मोल का वस्तु को लेना या देना, उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। लेकिन तुम तो मणि लेके कांच देना चाहते हो, ये सरासर ठग हुआ। अरे देवता, अगर तुम श्रद्धा से आते श्रोता बनकर तो हम तुम्हें कथा सुना भी देते, लेकिन तुम श्रोता नहीं सौदागर बनकर आए हो, इसलिए तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो, जा सकते हो यहाँ से। बस देवता पीते पिलाते कुछ भी नहीं, बस सुनकर ही काम चलाना पड़ता। श्री सूत जी कहते हैं कि ये कथा देव दुर्लभ कथा है, इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता है। सतलोक सर्वलोक की बात छोड़ो, हमारे श्री राम जी जब साकेत धाम जा रहे थे सारे अवधवासियों को लेकर, तो सारे अवधवासी जाने को तैयार हो गए, लेकिन श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर दूर खड़े हो गए। श्री राम जी हनुमान जी से पूछते हैं, अरे हनुमान, तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, तुम दूर क्यों खड़े हो? चलो हमारे साथ चलो, सबके साथ साकेत धाम चलो। श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु हम साकेत धाम तो चले जाएंगे, लेकिन क्या वहाँ आपकी कथा होती है? श्री राम जी कहते हैं, वहाँ कथा तो नहीं होती है और वहाँ कोई कथावाचक भी नहीं है, लेकिन हम तो मिलेंगे ना तुम्हें स्वयं। हनुमान जी कहते हैं, आपसे तो मैं कभी भी मिल सकता हूँ, लेकिन आपकी कथा वहाँ नहीं मिलेगी तो मैं साकेत धाम नहीं जा सकता। भगवान तो मिल गए, लेकिन उनकी कथा सुनने को नहीं मिली, तो हनुमान जी साकेत धाम नहीं गए। जो केवल संसार के भरोसे रहता है, उसे धोखे के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होता है। मुक्ति प्रदान करने के लिए तो श्रीमद् भागवत ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए जो सदैव काम है, उन्हीं भगवान का आश्रय हम सभी को लेना चाहिए। देवता ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की कि सुखदेव जी ने हमें फटकार कर भगा दिया और हमें कथा भी नहीं सुनने दी। हम तो उन्हें अमृत देने गए थे और कथा सुनने गए थे, लेकिन उन्होंने अपने भागवत अमृत को करोड़ों मणि के समान बताकर और हमारे अमृत को कांच के टुकड़े के बराबर बताकर ठुकरा दिया और हमें भगा दिया। ब्रह्मा जी को ये सब सुनकर आश्चर्य हुआ। पहले ये 7 दिन का परिणाम होता क्या है? कथा चल ही रही थी, तभी परीक्षित के मोक्ष को देखकर विधाता भी विस्मित हो गए। ब्रह्मा जी परीक्षा लेना चाहते थे
वो तुरंत सत्यलोक से तराजू मंगवाए और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रख दिया और एक तरफ जितने भी वेद वेदांत होते हैं सभी को रख दिया। और देखने को क्या मिलता है कि भागवत तनिक मात्र भी नहीं हिला। ये है भागवत की महिमा। आइए अब हम इसकी गरिमा को समझते हैं कि भागवत मृत करोड़ों मणि के समान कैसे हुआ और अमृत कांच के टुकड़े के बराबर कैसे हुआ। स्वर्ग सुधामृत की विशेषता क्या है? जो इसे पीता है वो अमर हो जाता है। और इसे पीता कौन है? जो इस मृत्यु लोक में पूर्ण आत्मा शरीर छोड़कर जाता है, उसी को ये अमृत प्राप्त होता है। अगर कोई नरकगामी इस अमृत को पीना चाहे तो उसे प्राप्त नहीं होगा। और भागवत मृत की विशेषता क्या है? ये सभी को सुलभ है। संभव महात्मा हो, दुर्मात्मा हो या कोई भी आत्मा हो, ये सभी को सुलभ है। स्वर्ग सुधामृत की एक और विशेषता है, जो इसे पीता है उसके गले में एक माला डाल दी जाती है और जब तक आपके पुण्य रहेंगे तब तक वो माला हरी भरी रहेगी और आपके पुण्य समाप्त होते ही वो माला सूखने लग जाती है और सभी माला सूखने के बाद आपको वहाँ से धक्के मारकर गिरा दिया जाता है। भागवत मृत शोक मोह भय दूर करता है और स्वर्ग सुधामृत शोक मोह भय प्रदान करता है। स्वर्ग सुधामृत की एक और विशेषता है। एक ही कलश निकला था समुद्र मंथन से और सम्मिलित होने के कारण उन्हें कंजूसी का काम चलाना पड़ता, इसलिए देवता पीते पिलाते कुछ भी नहीं, बस सूंघकर ही उन्हें काम चलाना पड़ता था। जबकि हरि कथामृत में कोई कंजूसी का काम नहीं।